नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसे भी इंसान रहे होंगे जो कभी मरे ही नहीं। बाइबल में 3 ऐसे पुरुषों का जिक्र किया गया है जिनकी मृत्यु नहीं हुई। वे जीवित ही स्वर्ग या किसी दिव्य स्थान पर ले जाए गए। लेकिन यह कैसे हुआ? क्या कारण था कि ईश्वर ने उन्हें मृत्यु से बचाया? क्या वे अब भी जीवित हैं? यह रहस्य सैकड़ों वर्षों से लोगों को चौंकाता आ रहा है। इस कहानी में हम इन तीनों पुरुषों की यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला व्यक्ति वह है जिसने ईश्वर के साथ चलने के कारण एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु से बचकर सीधे स्वर्ग में प्रवेश कर लिया। अब हम इस कहानी के पहले भाग में पहले ऐसे व्यक्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने समय की दुनिया को चौंका दिया और जो बिना मरे स्वर्ग चला गया। भाग 1, अनुक, जो मृत्यु को पराजित कर गया। एक पवित्र युग की शुरुआत। प्राचीन समय की बात है जब मनुष्य पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे पाप और बुराई बढ़ने लगी थी। संसार में अन्याय, हिंसा और अराजकता फैल रही थी। इस अशांत दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसने अपने जीवन से यह प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर की राह पर चलना ही सच्चा जीवन है। उसका नाम था हनक। हनक आदम की 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। वह यार का पुत्र था और उसके पूर्वजों में आदम, सेठ, एनोश के नाम महल और यार्द थे। यह वह समय था जब पृथ्वी पर लोग सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे, लेकिन हनोक केवल 365 वर्ष ही जीवित रहा और फिर एक रहस्यमय तरीके से स्वर्ग चला गया। अनुक का प्रारंभिक जीवन। अनुक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उसके हृदय में प्रारंभ से ही ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा थी। बचपन से ही अपने समय के अन्य बच्चों से अलग था। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते, तब हनोक अकेले बैठकर सृष्टि के रहस्यों पर विचार करता। उसे आकाश, सितारे, नदियां और पेड़ पौधे देखकर यह एहसास होता कि यह सारा संसार किसी महान शक्ति द्वारा बनाया गया है। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता और पूर्वजों से आदम और हव्वा की कहानी सुनी। उसे बताया गया कि कैसे आदम और हव्वा को ईश्वर ने एक सुंदर बगीचे में रखता, लेकिन उनके पाप के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इस कहानी ने हनु के हृदय पर गहरी छाप छोड़ी। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में कभी भी पाप की राह पर नहीं चलेगा। ईश्वर के साथ चलने वाला मनुष्य हनक का जीवन बाकी लोगों से अलग था। जब लोग अपने भौतिक सुखों और पाप में डूबे रहते, तब हनोक ईश्वर के साथ समय बिताता। वह प्रार्थना करता, ध्यान करता और परमेश्वर की वाणी को सुनने की चेष्टा करता। बाइबल में हनोक के बारे में लिखा गया है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, फिर वह लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5:24। इसका अर्थ यह है कि हनु का जीवन इतना पवित्र था कि वह ईश्वर के बहुत प्रिय हो गया। अनुक भविष्य दृष्टा भी था। उसने अपने समय के लोगों को चेतावनी दी कि यदि वे अपने पापों से ना फिरेंगे तो परमेश्वर का न्याय उन पर आएगा। वह लोगों को धर्म और सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता। स्वर्ग की ओर रहस्यमय यात्रा। हनोक के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब उसने अनुभव किया कि उसका समय समाप्त हो रहा है, लेकिन उसे मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि उसे पहले से ही संकेत मिल गए थे कि ईश्वर उसे एक अलग मार्ग पर ले जाने वाले हैं। हनोक प्रार्थना करने के लिए एक एकांत स्थान पर गया। उसने आकाश की ओर देखा और उसकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से भर गई। अचानक प्रकाश का एक तेज स्तंभ उसके चारों ओर प्रकट हुआ। एक दिव्य शक्ति ने उसे अपने में समा लिया। लोगों ने देखा कि हनोक धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा है। उसका शरीर प्रकाश में विलीन होने लगा। वे भय और आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन कुछ ही क्षणों में नुक पूरी तरह से गायब हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसे देखकर लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने नहीं देखा कि उसका मृत शरीर गिरा हो। वह कहीं नहीं मिला। यह स्पष्ट था कि उसे परमेश्वर ने मृत्यु का स्वाद खाए बिना सीधे अपने पास बुला लिया। हनोक की विरासत। हनोक के स्वर्गारोहण के बाद लोग यह सोचने लगे कि उसने ऐसा क्या किया था कि परमेश्वर ने उसे विशेष सम्मान दिया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। उसके जाने के वर्षों बाद उसका नाम नोह और अन्य धर्मी पुरुषों के लिए प्रेरणा बना। बाइबल में हनोक की भविष्यवाणियां भी पाई जाती है। यहूदियों की परंपराओं और अन्य ग्रंथों में उसे स्वर्ग में एक विशेष स्थान मिलने की बात कही गई है।
कुछ मान्यताओं के अनुसार हनोक को स्वर्ग में एक दूत या संदेशवाहक बनाया गया, हनोक का संदेश। और आज का युग हनोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से ईश्वर के साथ चलता है तो वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। हनोक ने अपने समय के लोगों को चेतावनी दी थी, लेकिन वे नहीं माने। उसी प्रकार आज के समय में भी हम अपने जीवन में सच्चाई और भलाई की राह पर चले तो हमारा अंत भी दिव्य और चमत्कारी हो सकता है। अगले भाग में हन की अविश्वसनीय यात्रा के बाद बाइबल में एक और ऐसे व्यक्ति का वर्णन मिलता है जो बिना मरे स्वर्ग चला गया। उसका नाम है एलिया। लेकिन उसकी कहानी हनोक से अलग है। अगली कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक भविष्यवक्ता अग्निमय अम्मार का संदेश देने आया था। उसने न केवल चमत्कार किए बल्कि ईश्वर की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया। लेकिन उसकी सबसे रहस्यमय और विस्मयकारी घटना थी उसका अग्निमय अम्मार। अग्निमय रथ पर बैठकर स्वर्ग चला गया। एलिया का प्रारंभिक जीवन और गुलावाड़ की कहानी इज़राइल में शुरू होती है। वह तिस्बी नामक स्थान से था, इसलिए उसे एलिया तिस्बी भी कहा जाता है। उसका समय वह था जब इज़राइल में राजा आप का शासन था। आहा सबसे दुष्ट राजाओं में से एक था। उसने अपनी पत्नी इबेल के प्रभाव में आकर इज़राइल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया। परमेश्वर ने एलिया को चुना कि वह इस्राएल को चेतावनी दे और लोगों को सही मार्ग पर लाए। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने एलिया से कहा, जाओ राजा, आपके पास जाओ और उससे कहो कि यदि वह और इस्राएल के लोग अपने पापों से नहीं फिरेंगे तो देश में बारिश नहीं होगी। एलिया परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और राजा आपके सामने जाकर भविष्यवाणी करता है। यहोवा इस्राएल का परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ा हूं, यह कहता है, इन वर्षों में ना तो ओस पड़ेगी और ना ही वर्षा होगी, जब तक मैं ना कहूं। जैसे ही उसने यह घोषणा की, पूरे देश में सूखा पड़ना शुरू हो गया। चमत्कार और परीक्षा को द्वारा भोजन की व्यवस्था। जब सूखा बढ़ता गया तो आब और इबेल ने एलिया को मारने की योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर ने उसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। परमेश्वर ने कहा, तू केत नदी के पास जाकर छुप जा, मैं कौ को भेजूंगा जो तुझे भोजन लाकर देंगे। एलिया परमेश्वर की बात मानता है और वहां जाकर छुप जाता है, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। कोए उसे हर सुबह और शाम रोटी और मांस लाकर देते हैं। एक विधवा का चमत्कार। जब केरी नदी सूखने लगती है तो परमेश्वर एलिया को एक विधवा के पास भेजता है। वह विधवा बहुत गरीब थी और उसके पास केवल एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था। एलिया उससे कहता है, डरो मत, पहले मेरे लिए एक रोटी बनाओ, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि यहोवा कहता है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक आटा और तेल खत्म नहीं होंगे। जैसे ही विधवा एलिया की बात मानती है, उसका आटा और तेल कभी खत्म नहीं होते। यह परमेश्वर की शक्ति का एक और प्रमाण था, मृत बालक को जीवित करना। एक दिन उस विधवा का पुत्र बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। वह दुखी होकर एलिया से कहती है, क्या तू मेरे पापों को याद दिलाने आया है कि मेरा बेटा मर जाए? एलिया बालक को अपने कमरे में ले जाता है, उसे अपने ऊपर 3 बार लिटा कर प्रार्थना करता है और परमेश्वर से जीवन लौटाने की विनती करता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है और बालक जीवित हो जाता है। 3 अब और बाल की भविष्यवाणी सूखा 3 साल तक रहा इस बीच। आहा, और इबेल ने पूरे इज़राइल में मूर्ति पूजा फैला दी। वे बाल नामक देवता की पूजा करवा रहे थे। परमेश्वर ने एलिया से कहा, अब आपसे मिल, और उससे कहा कि यदि वह सच्चे परमेश्वर को नहीं मानेगा तो उसके राज्य पर भारी विपत्ति आएगी। एलिया अहब से मिलता है और माउंट कर्मेल पर एक चुनौती देता है। वह कहता है, यदि बाल देवता सच्चा है तो वह आग भेजे, और यदि वह सच्चा है तो वह आग भेजे। आग का चमत्कार। 450 बाल के पुजारी बलि चढ़ाते हैं और अपने देवता को पुकारते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर एलिया एक वेदी बनाता है, उस पर पानी डालता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तुरंत स्वर्ग से आग गिरती है और बलि को भस्म कर देती है। लोग चिल्लाते हैं, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। इसके बाद एलिया बाल के सभी पुजारियों को मार डालता। एलिया का स्वर्गारोहण, एलिया का कार्य समाप्त हो गया था। परमेश्वर ने उसे संकेत दिया कि अब उसका समय आ गया है। एलीशा का चयन। एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की
कि उसके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी मिले। परमेश्वर ने उसे एलिशा नामक एक युवक को चुनने के लिए कहा कि पास जाता है और उसे अपना चोगा पहना है, जो संकेत था कि वह अगला भविष्यवक्ता होगा। एलिया और एलिशा यात्रा कर रहे थे। अचानक एक तेज आंधी आई और स्वर्ग से अग्निमय अंबार है और वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। एलिशा देखता है और चिल्लाता है, मेरे पिता, इस्राएल के रथ और उसके घोड़े। कुछ ही क्षणों में एलिया अग्निमित्र संगीत है। अब वह नया भविष्यवक्ता बन चुका था। एलिया का संदेश और उसकी विरासत। एलिया के बाद इस्राएल के लोगों को एहसास हुआ कि उसने जो चेतावनी दी थी वे सच थी। यहूदी परंपरा में एलिया का नाम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह अभी भी जीवित है और अंतिम दिनों में फिर से प्रकट होगा। निष्कर्ष, एलिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के लिए पूरी निष्ठा से जीते हैं तो हमारी मृत्यु भी असामान्य हो सकती है। अब तक हमने हनोक और एलिया की कहानियां देखी, लेकिन बाइबल में एक और व्यक्ति था जो बिना मरे स्वर्ग चला गया। वह कौन था? उसकी कहानी क्या थी? अगले भाग में अब हम देखेंगे यीशु के समय के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग में ले लिया। यीशु का पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, भाग 3। यू मसीह जो मृत्यु को पराजित कर स्वर्ग चला गए। हनोक और एलिया ऐसे दो पुरुष थे जिन्हें परमेश्वर ने बिना मृत्यु देखे स्वर्ग बुला लिया। लेकिन बाइबल में एक और व्यक्ति का उल्लेख है जो मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हुआ और फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। वह है यीशु मसीह। यीशु का जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी मानवता को भावित किया। उनकी कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि विश्वास, आशा और मुक्ति का प्रतीक है। इस भाग में हम विस्तार से देखेंगे यीशु का जीवन और शिक्षाएं, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान, कैसे उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दिए और अंत में कैसे वे बादलों में उठाए गए और स्वर्ग चले गए। यीशु मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं। गली का एक साधारण बढ़ई यीशु का जन्म बेथलहम में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण नासक नामक छोटे से गांव में हुआ। उनके सांसारिक पिता यूसुफ एक बढ़ई थे और उनकी मां मरियम परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई थी। बचपन से ही यीशु असाधारण थे। जब वे 12 वर्ष के थे तो उन्होंने मंदिर में धर्मशास्त्रियों के साथ ऐसी चर्चाएं की कि सब चकित रह गए। लेकिन उनकी असली पहचान तब प्रकट हुई जब वे 30 वर्ष के हुए। बती और सेवा काल की शुरुआत। जब यीशु 30 वर्ष के हुए तो वे जॉर्डन नदी के पास गए, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को पापों से पश्चाताप करने का संदेश दे रहा था। यीशु ने भी बपतिस्मा लिया और जैसे ही वे पानी से बाहर आए, आकाश खुल गया और एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। इसके बाद यीशु ने प्रचार करना शुरू किया। चमत्कार और संदेश। यीशु ने कई चमत्कार किए, जैसे अंधों को दृष्टि देना, लंगड़ को चलने योग्य बनाना, कोड़ियों को शुद्ध करना, पानी को दाखरस में बदलना, 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन कराना, समुद्र की आंधी को शांत करना। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था ईश्वर के राज्य का प्रचार। उनका संदेश स्पष्ट था, परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान, विश्वासघात और क्रूस पर चढ़ाया जाना। जब यीशु के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी तो यहूदी धर्मगुरुओं को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि यीशु उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उनके अपने शिष्य यहूदा इस्करियों ने उन्हें 30 चांदी के सिक्कों के बदले धोखा दिया। यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रोमी राज्यपाल पिलातोस के सामने प्रस्तुत किया गया। पिलातोस को यीशु में कोई दोष नहीं मिला, लेकिन भीड़ ने चिल्लाकर मां की उसे क्रूस पर चढ़ाओ। अंततः यीशु को एक भारी लकड़ी के क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया। उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और उनकी मृत्यु हो गई। तीसरे दिन पुनरुत्थान। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद जब कुछ महिलाएं उनकी कब्र पर गई तो उन्होंने देखा कि पत्थर लड़का हुआ था और कब्र खाली थी। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और बोला, तुम क्यों जीवित को मरे हुए में ढूंढ रही हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है।
यीशु वास्तव में मृतकों में से जीवित हो गए थे। यीशु का अंतिम संदेश 40 दिनों तक यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे। उन्होंने उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया और उन्हें पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम जाओ और सब जातियों को मेरा शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु का स्वर्गारोहण से पहले अंतिम मुलाकात। 40 दिन बाद यीशु अपने शिष्य को जैतून पर्वत पर ले गए। उन्होंने कहा, तुम्हें शक्ति मिलेगी जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। बादलों में उठा ली गए। जैसे ही यीशु ने यह कहा, वे धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। शिष्य उनकी ओर देख ही रहे थे कि बादलों ने उन्हें ढक लिया और वे स्वर्ग चले गए। अचानक 2 स्वर्गदूत वहां प्रकट हुए और बोले, गैलीलियो, तुम क्यों आकाश की ओर ताक रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे सामने स्वर्ग में उठा लिया गया, वैसे ही फिर आएगा। यीशु का वादा और भविष्य। यीशु ने जाते समय एक वादा किया था, वे फिर आएंगे। बाइबल कहती है कि अंत समय में यीशु दोबारा आएंगे और इस बार वे एक राजा के रूप में शासन करेंगे। निष्कर्ष, तीनों पुरुषों का तुलनात्मक अध्ययन। हनोक और एलिया को मृत्यु नहीं देखनी पड़ी, लेकिन यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और फिर स्वर्ग चले गए। आज का संदेश यीशु का पुनरुत्थान यह सिद्ध करता है कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। यदि हम उनके बता मार्ग पर चले तो हमें भी अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है। अंत में यह प्रश्न हम सभी से है, क्या हम भी परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की शिक्षा, हनोक, एलिया और यीशु की कहानियों से मिलने वाले जीवन के गहरे सबक। हनोक, एलिया और यीशु की कहानियां केवल बाइबल में वर्णित चमत्कारी घटनाएं नहीं है, बल्कि वे हमें गहरे आध्यात्मिक संदेश और जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। इन 3 पुरुषों को परमेश्वर ने मृत्यु को देखे बिना अपने पास बुलाया। अन्न को रहस्यमय तरीके से उठा लिया गया। एलिया को अग्निमय मर, संगीत। विस्तार से इन सवालों के उत्तर खोजे। परमेश्वर के साथ चलना, अनुक का सबक। निरंतर परमेश्वर के साथ चलना। अनु का सबसे बड़ा गुण यह था कि वह परमेश्वर के साथ चलता रहा। उत्पत्ति 5:2। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि वह धार्मिक था, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। आज हम इससे क्या सीख सकते हैं? हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रार्थना और साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। पवित्रता और धर्मनिष्ठ जीवन। हनोक ऐसे समय में जी रहा था जब दुनिया पाप और अधर्म से भरी हुई थी, फिर भी उसने अपने मार्ग को शुद्ध रखा और पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा किया। हमारे लिए सीख, दुनिया चाहे कैसी भी हो, हमें अपने मूल्यों और विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। हमें भी हनोक की तरह एक धर्मी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें अपने निकट रख सके। निडरता और ईश्वरीय विश्वास। एलिया का सबक, सत्य की रक्षा के लिए खड़े होना। एलिया अकेले उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा आब और उसकी दुष्ट पत्नी इबेल के खिलाफ खड़ा हुआ, जिन्होंने पूरे इज़राइल को मूर्ति पूजा में डाल दिया था। हम क्या सीख सकते हैं? जब भी हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना हो, तो हमें बिना डरे सत्य का पक्ष लेना चाहिए। यदि हम सत्य के लिए खड़े होते हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। प्रार्थना की शक्ति। एलिया ने जब प्रार्थना की तो स्वर्ग से आग गिरी, बारिश रुकी और फिर उसकी प्रार्थना से ही बारिश आई। सीख, प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह वास्तविक शक्ति रखती है। यदि हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी सुनता है। धैर्य और भरोसा। एलिया को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह कभी कभी अकेला और हताश महसूस करता था, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। हमारे जीवन में यह क्यों महत्वपूर्ण है? जीवन में कठिनाइयां वसाएंगी, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें सही मार्ग दिखाएगा। प्रेम, बलिदान और पुनरुत्थान। यीशु मसीह का सबसे बड़ा सबक का प्रेम और करुणा। यीशु ने सिखाया कि सबसे बड़ा नियम है परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता। यदि हम एक दूसरे से प्रेम और करुणा से व्यवहार करें तो दुनिया में शांति और सद्भाव बढ़ेगा।
हमें नफरत और कटुता को छोड़कर दयालु बनना चाहिए। सेवा और नम्रता। यीशु परमेश्वर का पुत्र थे, लेकिन उन्होंने ने स्वयं को राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। वह एक साधारण सेवक की तरह लोगों की सेवा करते रहे। सीख, सच्चा नेता वही होता है जो सेवा करना जानता है। हमें अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए। बलिदान का महत्व। यीशु ने अपने अनुयायियों के लिए अपने प्राण दे दिए। इससे क्या शिक्षा मिलती है? सच्चा प्रेम त्याग की मांग करता है। कभी कभी हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए बलिदान करना पड़ता है। मृत्यु पर विजय और पुनरुत्थान। यीशु की सबसे महान घटना थी उनका पुनरुत्थान। इसका क्या अर्थ है? मृत्यु अंत नहीं है, जीवन उसके बाद भी जारी रहता है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनके लिए अनंत जीवन का वादा है। आज के युग में इन शिक्षाओं का महत्व। आज की दुनिया में हम कई समस्याओं और संघर्षों से जूझ रहे हैं। भ्रष्टाचार, हिंसा, घृणा और अनिश्चितता। लेकिन हनोक, एलिय्याह और यीशु की कहानियां हमें सिखाती है कि हम इन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता। आज लोग धन, प्रसिद्धि और शक्ति की ओर भाग रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता को भूल रहे हैं। अनोक हमें सिखाते हैं कि यदि हम परमेश्वर के साथ चले तो हमारा जीवन अर्थपूर्ण होगा। निडर होकर सत्य के लिए खड़े होना। एलिय्याह हमें दिखाते हैं कि जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो तब भी हमें सत्य की रक्षा करनी चाहिए। प्रेम और बलिदान की शक्ति। यीशु हमें सिखाते हैं कि घृणा का उत्तर प्रेम से देना ही सच्ची शक्ति है। निष्कर्ष, हनोक, एलिय्याह और यीशु की कहानियां केवल इतिहास नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। यदि हम हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चले तो हमारा जीवन धन्य होगा। यदि हम एलिय्याह की तरह निडरता से सत्य की रक्षा करें तो हमें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होगी। यदि हम यीशु की तरह प्रेम, सेवा और बलिदान का जीवन जी तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। अब यह हम पर निर्भर करता है, क्या हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है? और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हर वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। धन्यवाद।